मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक उबाल आ गया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ने इंदौर और भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटाले पर सरकार को आड़े हाथों लिया। दरअसल मध्य प्रदेश में बच्चों के टेक होम राशन में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। बच्चों के टेक होम राशन में एमपी के 8 जिलों में तकरीबन 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। टनों अनाज बांटा गया, लेकिन जिन गाड़ियों से बांटा गया वो मोटरसाइकिल और टेम्पो के निकले। कुल 36 पन्नों की रिपोर्ट में केग ने साफ किया कि किस तरह घोटाले को अंजाम दिया गया। वहीं घोटाला सामने आते ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। 110 करोड़ रुपए का राशन ये बढ़ के आएगा, घट के नहीं आएगा। इन्होंने और बीजेपी ने बचाव में केग की रिपोर्ट को ही आड़े हाथों लिया। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है जब बच्चों के निवाले को लेकर घोटाला हुआ हो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी इमरती देवी एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला टेक होम राशन घोटाले का है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में बच्चों के टेक होम राशन को लेकर 110 करोड़ का घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये घोटाला कमलनाथ सरकार के समय का है। कांग्रेस ने बिना किसी देरी के जवाब दिया कि अगर कांग्रेस सरकार के समय का है तो उस वक्त की महिला एवं बाल विकास मंत्री को गिरफ्तार करो। दरअसल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी थीं। और सरकार गिरने के बाद भी इमरती देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में भी इमरती देवी उपचुनाव के पहले तक महिला एवं बाल विकास मंत्री रहीं। चुनाव हारने के बाद वो कैबिनेट से हट गईं। बहरहाल टेक होम पोषण आहार घोटाले में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की फिलहाल बल्ले बल्ले है, क्योंकि इस घोटाले के बहाने उसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की शिवराज सरकार के साथ साथ सिंधिया की करीबी इमरती देवी पे निशाना साधने को जो मिल रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालने की नसीहत दी जा रही है। ये नसीहत दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह। जी हां, जयवर्धन सिंह ने नरोत्तम मिश्रा के उस आरोप पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर भारत छोड़ो यात्रा पर तंज कसा था। जयवर्धन सिंह ने नरोत्तम मिश्रा को न केवल सलाह दी बल्कि ये भी बताया कि उनको भाजपा छोड़ो यात्रा इसलिए निकालना चाहिए क्योंकि शिवराज जी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। दरअसल जयवर्धन सिंह ग्वालियर में राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि इस यात्रा के जरिए पूरे देशवासियों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा मध्य प्रदेश के 8 जिलों से होकर निकलेगी। बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, सागर, मालवा से होते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी और राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए है, क्योंकि शिवराज जी उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे। वो बहुत प्रयास करें नरोत्तम मिश्रा जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हो या पूर्व मंत्री, आए दिन अपने बयानों के कारण मीडिया की सुर्खियों में आ ही जाते हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री के बिगड़े बोल देखने को मिले। नेताजी का रुतबा इतना बढ़ गया कि पुलिस वालों को ही धमकी दे डाली। बता दें कि मोहना में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में पूर्व मंत्री लाल सिंह यादव के बोल बिगड़ गए और मंत्री जी ने पुलिस कर्मियों को ही धमकी दे डाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा, तू यहाँ से चले जा, नहीं तो यहाँ की जनता तेरा जुलूस निकाल देगी। आप खुद सुनिए पूर्व मंत्री के बिगड़े बोल। आसानी से रिटायरमेंट लेके चला जा, नहीं तो ये जनता कहीं तेरा जुलूस निकाल देगी।
मोहना थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक कुंज बिहारी शर्मा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि तेरे रिटायरमेंट में 2 साल का समय बचा है, उससे पहले यहाँ से चले जा, नहीं तो यहाँ की जनता तेरा जुलूस निकाल देगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अपने पूर्व मंत्री पर क्या कार्रवाई करती है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को उज्जैन में हिंदू संगठन के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन हंगामे के चलते बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ा। बता दें कि बी टाउन के हॉट कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर लाइमलाइट में छाए हुए हैं। फिल्म के रिलीज से पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे, हालांकि भारी विरोध के कारण स्टार्स को बिना दर्शन के ही लौटना पड़ा। बता दें कि रणबीर आलिया अपनी फिल्म की रिलीज से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहते थे, इसके लिए वे उज्जैन पहुंचे, लेकिन भारी विरोध के कारण रणबीर आलिया को बिना महाकाल के दर्शन के ही लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार सुरक्षा कारणों से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर के बाहर स्टार्स को काले झंडे भी दिखाए। बता दें कि रणबीर कपूर का एक पुराना बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर ने कहा है कि उन्हें बीफ बेहद पसंद है। उनके इस बयान को लेकर कई संगठन उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि मंगलवार की शाम दोनों कलाकार विरोध के चलते मंदिर में महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में डैम क्या टूटा, नेताओं के सब्र का बांध ही टूट गया। कारम डैम के टूटने के बाद से बीजेपी के नेता तुलसी सिलावट पर हमलावर हैं। सूत्रों की माने तो तुलसी सिलावट को लेकर पूर्व विधायक विक्रम वर्मा ने संगठन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पिछले दिनों धार पहुंचे संगठन के नेताओं से विक्रम वर्मा ने कहा कि कारम डैम की मरम्मत जल्दी कराई जाए, नहीं तो वो जनता को कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। वर्मा की माने तो कारम डैम घोटाले उनके इलाके में गले की हड्डी की तरह हो गया है। ऐसे में अगर डैम की मरम्मत समय पर नहीं हुई तो जनता को देने के लिए जवाब नहीं होगा। चुनावी मैदान में जब जनता सवाल करेगी तो हमारे पास देने को कोई जवाब नहीं होगा। अंदर खाने की खबर तो ये है कि इन सारे हालात के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आए मंत्रियों को जिम्मेदार तक ठहरा दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल की ओर बढ़ गया है। सरकार ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दिल खोलकर खजाना लुटाने का मन बना लिया है। सरकार ने ग्वालियर चंबल में आने वाले दिनों में करोड़ों की स्वागत देने की तैयारी कर ली है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर से होने वाली है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन करेंगे। बीजेपी सरकार जल्दी चंबल एक्सप्रेस वे की शुरुआत करेगी। ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट विकसित होगा। ग्वालियर चंबल के लिए सरकार कई और बड़े ऐलान करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है। इसका श्रेय पीएम मोदी के चमत्कारी नेतृत्व को जाता है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी सरकार का फोकस ग्वालियर चंबल पर सबसे ज़्यादा होगा। 2018 के ग्वालियर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहीं पर कम सीटें हासिल हुई थी। 2018 में सिंधिया कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस यहां से बाजी मार ले गई। सिंधिया अब बीजेपी के साथ हैं। वो अपने गढ़ में खुद को मजबूत करने के लिए विकास पर फोकस कर रहे हैं।